नमस्कार। अभी आपने कक्षा 8 का पाठ 6 आपका समाप्त हो चुका है। आज कक्षा 7 जिसका शीर्षक है कक्षा 8 पाठ 7, इसका शीर्षक है इसे जगाओ। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो पहले कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र आधुनिक हिंदी कविता के विकास को नई दिशाओं में ले गए। 29 मार्च सन 1913 को ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म। देखिए, इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो आधुनिक कविता है उसको। और इनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र सरकारी कर्मचारी थे, अर्थात इनके पिताजी सरकारी नौकर थे, यानी उनकी सरकारी सर्विस थी। भवानी प्रसाद मिश्र ने सुहागपुर की पाठशाला से छात्र जीवन शुरू किया। अब जब ये छोटे थे तो उन्होंने सुहागपुर के विद्यालय में प्रवेश किया और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से इंटर, अर्थात जब वहाँ से 10वीं पास कर गई तो इसके पश्चात ये आए कहाँ, जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा पास करने के पश्चात स्नातकीय शिक्षा प्राप्त की। फिर इसके पश्चात उन्होंने BA किया। 20 फरवरी सन 1984 को हृदय रोग के कारण उनका निधन, अर्थात जबलपुर से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और इसके पश्चात स्नातक अर्थात BA की परीक्षा भी इन्होंने यहाँ से की। इसके पश्चात ये कविता के क्षेत्र में आ गए और नई आधुनिक कविता को जन्म देने के पश्चात इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1984 को हृदय रोग के कारण इनका निधन हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। सन 1956 में इनका पहला काव्य संग्रह गीत फरोश प्रकाशित, काव्यगान का गीत फरोश प्रकाशित 1956। बाद में अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के सिलालो, कालजयी आदि अनेक रचना प्रकाशित हुई। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावबोध की, रोमांटिक और प्रकृति परक है। ये बोलचाल की हिंदी में वार्ता शैली में कुछ इस प्रकार लिखते थे कि कविता सहज ही पढ़ी भी जा सकती थी और सुनी भी जा सकती थी और सुनाई भी जा सकती थी। अर्थात इनकी कविता को साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता था, इसको आराम से सुना जा सकता था और वही कविता याद करके दूसरों को भी सुनाई जा सकती थी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं अपनी ताजगी, सहजता और सरलता के कारण काफ़ी पसंद की गई। दिनों दिन जीवन के शब्द चित्र सहज व्यक्त हुए उन्हीं के शब्दों में। जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू बोलता। कवि का कथन है कि जिस प्रकार हम वाणी से जो भी शब्द निकालते हैं उसी प्रकार हमारी लेखनी भी तेजी से चल रही है। तो ये था अभी का परिचय। कुछ शब्दार्थ है जैसे क्षिप्त,
क्षिप्र माने होता है तेज, बेवक्त, कुसमय अथवा बेमौके पर, सचेत, सचेत का मतलब है सजग या सतर्क। अब उन्होंने कविता लिखा है इसे जगह, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य जिंदगी देने वाला है, सूर्य ना हो तो पेड़ पौधे बड़े ना हो, अन्य जीवों का विकास ना हो और जीवाणु की अधिकता हो जाए, जो बैक्टीरिया है वो अधिक हो जाए। यह प्रकाश तथा ऊष्मा देता है, यानी संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है और ऊष्मा भी देता है, जो इस संसार को प्राणवान बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अर्थात उसकी गर्मी से हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, गर्मी से पौधे उत्पन्न बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन बनाते हैं और जब वो भोजन बनाएंगे तो मनुष्य ग्रहण करता है। इस प्रकार सूर्य इस संसार के प्राण है। सूर्य के न रहने से बहुत सी बीमारियाँ फैल जाए, अनाज भी उत्पन्न ना हो, पेड़ पौधों भी न वृद्धि कर पाए। तो इसलिए इस संसार को प्राणवान बनाने के लिए सूर्य अनिवार्य है। सूरज के निकलते ही मनुष्य और पशु पक्षी जागकर अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। यानी जैसे ही प्रातःकाल होती है, सूर्य निकलता है तो लोग अपनी संस्थाओं में काम करने के लिए चले जाते हैं, मजदूर लोग अपनी कारखानों में चले जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते हैं। तो जिसका जो काम है, गृहिणी घर के कार्य में व्यस्त हो जाती है, नाश्ता बनाना आदि। तो सूर्य के निकलते ही ये सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सभी काम होने लगते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हवा प्रकृति का दूसरा आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया है कि जीवन को जीवित रखने के लिए पहला तत्व है सूर्य, पहला कारक है सूर्य, और दूसरा जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से वह है वायु। हवा ना हो तो घुटकर मर जाएंगे। ये हवा यदि ना मिले आपको तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो हवा की भी आवश्यकता है, कभी तेज, कभी हल्की और कभी बहुत हल्की हवा चलती है। यानी कभी तेज होती है तो उसे तूफान कहने लगती है, कभी बहुत हल्की हवा चलने लगती है और कभी बहुत अधिक हल्की, यानी फिर उससे गर्मी मालूम होने का भैया आज बहुत गर्मी, हवा नहीं है, चलती तो है लेकिन मालूम नहीं पड़ती। तो हवा हमेशा सक्रिय और गतिशील रहती है। हवा सब जगह आती जाती है, जो हमेशा सक्रिय रहती है। यदि हवा बंद हो जाए तो प्राणियों का जीवन भी बंद हो, क्योंकि सभी मनुष्य सांस लेते हैं और सांस लेने में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। पक्षियों का चहचहाना और अन्य आकर्षक गतिविधियाँ प्रकृति को जीवन देती हैं। अतः प्रातःकाल होते ही जैसे इन मालूम की चहचहाने लगती हैं, इससे मालूम होता है कि सूरज निकलने वाला है। और अन्य आकर्षक गतिविधियाँ जैसे फूल खिलना, कमल का फूल सूरज के निकलते ही खिल जाता है और सूरज के डूबते ही अनेक प्रकार के पुष्प सूर्य की गर्मी से खिलते हैं। तो सूर्य के निकल से ये प्रकृति को जीवित करती है, अर्थात प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। सूर्य, हवा, पक्षी ये तीनों ही मानव जीवन के आरंभ से सबसे निकटतम साथी, यानी सूर्य, हवा और पक्षी मानव के साथ हमेशा जुड़े रहे। पक्षियों के चहचहाने से मालूम होता है प्रातःकाल हो रहे, इनका संबंध भी मन से जुड़ा हुआ है। अब कविता के बारे में आते हैं। तो भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। एक व्यक्ति सोया पड़ा है। कवि कहता है
कि इस आदमी को जरा जगाओ, यानी संसार में आकर इसे कुछ काम करना है और ये निर्धन सोया पड़ा है, इसलिए इसे काम के लिए प्रेरित करो, अर्थात इसे जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। हवा, इस आदमी को जरा इधर से उधर करो। मालूम हो कि यदि हवा की बंदूकान से आदमी जीवित नहीं रहते। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपने, यह आदमी जो सोया हुआ है, इसने इसे अपने कर्तव्य का बोझ नहीं है, अर्थात इन सब चीज़ों से बेखबर ये सोया पड़ा हुआ है। अतः इसे जगाओ, क्योंकि इस संसार में आकर कुछ कार्य करना है, बिना कार्य के कुछ नहीं होना, इसलिए इसे जगाओ कि ये स्वावलंबी बने और जग कर कुछ कार्य कर सके। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। जैसे प्रातःकाल उषा बेला में पक्षी को चहचहाट सुनाई देती है। शहरों में तो कम है, लेकिन गांव में अधिकतर पक्षियों के चहचहाट बड़ा सुंदर स्वर निकलता है। तो कवि पक्षियों से कहता है कि हे पक्षियों का समूह, इस व्यक्ति के कानों पर अपनी मधुर सोच की कर दो, जिससे मालूम हो जाए कि सुबह हो गई है, अर्थात जीवन का प्रारंभ हो गया है और तुम इसी प्रकार मत पड़े हुए हो। जागो, उठो और काम पर लग जाओ, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकेगा। ये कवि का तात्पर्य। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ। कवि सूरज के माध्यम से कहता है कि ये व्यक्ति जो सोया पड़ा हुआ है, इस आदमी को जगाओ और ये समय तुम्हारे संसार में कर्तव्य करने का है, इसलिए कार्य के लिए प्रेरित करो, क्योंकि इसी प्रकार यदि सोए रहोगे तो अंत में तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी समय है कि जागो और अपने कर्तव्य पथ पर जुट जाओ। ये सूरज से कहता कवि, वक्त पर जगाओ, अभी समय है, अभी जाग जाएगा तो जीवन में कुछ कर लेगा, वरना तो फिर उसका जीवन अंधकार में ही व्यतीत होना है। इसलिए ही हे सूरज, जाकर इसे जगाओ, अर्थात ज्ञान का बोध कराओ, जिसके कारण समय पर उसका ये अपने कर्तव्य का समझ सके। नहीं तो जब वे वक्त जागे गए तो जो आगे निकल गए थे, और यदि समय पर ये जागृत नहीं है तो समय तो आपको मालूम है कि हमेशा गतिशील रहता है। मनुष्य भले ही रुक जाए लेकिन समय कभी नहीं रुकता। तो वो कहता है कि जब बेवक्त जगाओगे, यानी जब इसका वक्त निकल जाएगा, जैसे जो पढ़ने का समय यदि वो निकल गया तो बड़े होकर तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वो कहते हैं जो जब बेवक्त जागेगा जो आगे निकल गए हैं, अर्थात कभी कहते हैं सूरज जैसे वक्त पर जगा दो, अभी इसके पास समय है, ये अपनी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। नहीं तो जब इसका वक्त निकल जाएगा, अर्थात बेवक्त इसे आप जगाएंगे, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पानी घबरा के भागी गए। अर्थात जब ये जागेगा उसे मालूम हो कि हमारे जो बराबरी के व्यक्ति थे हमारे समय, वो हम तो बहुत आगे निकल चुके, क्योंकि उन्होंने पहले सजग हो गए, उन्होंने विद्या अध्ययन किया, इसके बाद आगे निकल गए, व्यापार में कितने आगे, बहुत आगे निकल गए, और जब इसके मन में काम करने की बुद्धि है तो वो कहते हैं कि जब ये व्यक्ति वे वक्त पर जागेगा तो इसे पश्चाताप होगा। किसका? कि हमारे साथ के व्यक्ति हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, ज्ञान में और धन में भी हमसे बहुत आगे निकल, तब इसे पश्चाताप होगा। पश्चाताप के कारण इसका मन बहुत ही व्यथित हो जाएगा, इसका मन बहुत ही व्यथित हो जाएगा। तो उन्हें पानी घबरा की भांति उन लोगों की बराबरी करने के लिए, हम उतना ज्ञान कर ले, उतना धन इकट्ठे कर ले, तो उन लोगों का की बराबरी करने के लिए
या तेजी से दौड़े। वो आपको मालूम है कि जल्दी का काम शैतान का काम है, और ये चाहता है कि हम जल्दी से उस कार्य को पूरा कर लें, यानी अपने साथियों के बराबर ही हो जाए। अर्थात घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। तो कभी कहता है घबराहट में कोई कार्य ठीक से नहीं होता। जब ये घबराकर भागेगा तो हो सकता है कि बीच में कई बाधाएं आ जाए, साथ ही दौड़ने पर गिर भी सकता है, जहां से उठने में इससे शारीरिक चोट आ जाए। क्योंकि घबराकर भागना अलग है और साधारण भागना अलग है। साधारण भागने में आदमी अपनी मध्यम चाल से ही दौड़ता है, जिसमें उसका शरीर का संतुलन बन जाता है। लेकिन अचानक घबराने में उसके शरीर का ध्यान नहीं जाता और बहुत तेजी पर चलाता है, जिसके कारण कभी पैर उलझकर या ऊंची खाई पड़कर गिर पड़ता है। गिरने से उसे शारीरिक कष्ट होता है। तो यही वो कभी कहता है कि वक्त पर इसे जगा दो। यदि बेवक्त ये जागेगा तो जो इसके साथी हैं, जो इससे आगे निकल चुके हैं, उनकी बराबरी करने के लिए यह बहुत तेजी से भागेगा, यानी घबराकर भागेगा, और घबराकर भागने में जरूर हानि होती है। तो घबरा के भागना अलग, क्षिप्र तो वह है। घबराकर भागना तो अलग है और क्षिप्र माना तो तेज, और तेज गति अलग होती है। आदमी जब तेज दौड़ता है तो संभल के दौड़ता है, लेकिन घबरा के दौड़ने में अचानक उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, वो तेज दौड़ता है, जिसके कारण अर्थात तेज दौड़ने में वो खुद संभल कर चलता है कि कहीं चोट ना आ जाए। लेकिन अचानक कोई कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो उसमें घबरा के भागता है, तो घबरा के भागने में शरीर का संतुलन ठीक से नहीं रह पाता और वो अपने शरीर को हानि पहुंचाता। तो कवि कहता है कि हे सूरज, हे हवा, हे पक्षी, इस व्यक्ति को ठीक समय पर जगा दो, जिसके कारण से घबरा कर न भागना पड़े। किसके लिए? अपने साथियों के लिए। क्योंकि यदि वो तेज गति चलेगा वो तो अलग है, सावधान होकर चलेगा, लेकिन तेजी से चलेगा, घबरा के भागने में उसकी हानि। तो सही क्षण में सजग, जो सही क्षण में सजग है, सूरज इसे दिखाता। और जो सही क्षण में सजग है, एक एक क्षण का उपयोग समय का करता है, हमेशा से सजग है कि हमारे लिए जो समय मिला है उसमें हमें कार्य करना है। जो अपने जीवन के प्रति सजग है वो समय के प्रति भी सजग होता है। हमें जो समय मिला है उसमें हमें अपने जीवन को संभालना है, तो इस बारे में जो सजग होता है वो मनुष्य उन्नति करता है। तो और वो व्यक्ति उस समय का उपयोग करके अपने को गौरवान्वित करता है और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पक्षी इसके कानों पर टिकाओ। कभी सूरज से प्रार्थना करता है, यही सूर्य आप अपनी गर्मी से जगा, जब इसे धूप लगेगी तो अपने आप होता है, कम से कम समय का तो उपयोग कर पाए। पवन इसे हिलाओ, हे पवन देव, इसे जोरों से हिलाओ, जिसके कारण हिलने के कारण ये जाग जाए और अपने कर्तव्य मार्ग पर चले। पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ। पक्षियों से कहता है कि तुम इसके कान पर शोरगुल करो, जिससे मालूम जाए कि प्रातः काल हो चुकी है, अर्थात ये अपनी किरण दर से जागे और समय पर अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए कवि तीनों से प्रार्थना करता है कि ठीक समय पर उस मनुष्य को जगाओ जो भूला पड़ा है कि हम संसार में आए, हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य को पथ को भूल बैठा है। उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ की याद दिलाओ। जगाने का तात्पर्य यह है कि उसे इस प्रकार प्रकाशित करो कि वो अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाए। तो कवि ने अभी ये बताया है कि इन तीनों के माध्यम से
कवि मनुष्य को सचेत करता है कि हमें हमेशा समय के प्रति सजग रहना चाहिए और ठीक समय पर अपने संपूर्ण कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि ये समय है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसी कारण वो इस मनुष्य को सचेत करता है और यही इसका शीर्षक है, इसे जगाओ। तो अब ये पाठ समाप्त होता है। आपने अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेते और किताबें ले लो, क्योंकि जिनके पास किताब ना होंगी उनको कम समझ में आता है। अतः ऐसे ले लो, क्योंकि जब स्कूल खोलेंगे तो हमें एक्सरसाइज देंगे, उसकी आपकी फिर बुक में लिखा होना चाहिए। धन्यवाद।